नमस्कार साहित्य प्रेमियों, फिर लेकर के आए हैं जन्म दिवस स्पेशल एक और वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला बेहद खास क्योंकि आज है मेरी पसंदीदा हीरोइन जिनका नाम है रेखा। साल था 1954, जगह थी चेन्नई। एक नन्ही बच्ची ने आंखें खोली। किसे पता था कि आने वाले सालों में वो बच्ची हिंदुस्तान के हर दिल पर राज करेगी। नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन और दुनिया ने जाना उन्हें रेखा के नाम से। रेखा जी के पिता मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और मां साउथ इंडियन अभिनेत्री पुष्पा वल्ली। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, रेखा जी को अपने पिता का साया बहुत कम मिला। कहते हैं उन्होंने कभी अपने पिता से न तो प्यार मांगा न शिकायत की, बस खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बचपन में रेखा को स्कूल से ज्यादा कैमरा और मेकअप रूम पसंद नहीं थे, पर हालात ऐसे बन गए कि पढ़ाई छोड़कर बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने फिल्मों में आना शुरू कर दिया। पहली फिल्म थी रंगुला रत्नम। रेखा जी के शब्दों में, मुझे तब ये नहीं पता था कि कैमरा कहाँ देखना है। सेट पर जब डायरेक्टर बोले एक्शन तो रेखा जी डर के मारे पीछे हट गईं। सब हंस पड़े, लेकिन उसी दिन उन्होंने तय किया रोने का नहीं। मुंबई आई तो न भाषा अपनी न माहौल। लोग कहते थे काली है, मोटी है, हिंदी नहीं बोल पाती, पर रेखा ने इन शब्दों को अपमान नहीं ईंधन बनाया। उन्होंने घंटों आईने के सामने खड़े होकर हिंदी सीखी, फिटनेस पर मेहनत की और अपनी इमेज को बदलने में खुद को झोंक दिया। कई बार वो खुद कहती थी कि मैंने खुद को तराशा है, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति को। एक तरफ खूबसूरत की मस्ती भरी मंजू जो हर घर की प्यारी बन गई और दूसरी तरफ उमराव जान की दर्द भरी नजाकत जिसने लोगों की आत्मा तक को छू लिया। रेखा जी ने उमराव जान के हर शेर, हर इशारे में इतनी गहराई डाली कि लगता था कि ये किरदार सिर्फ उन्होंने नहीं निभाया बल्कि जिया है उन्होंने। और हाँ, इस फिल्म के दौरान उन्होंने उर्दू और अदब इतनी खूबसूरती से सीखी कि कई उर्दू शायर कहते थे रेखा ने उर्दू को सिनेमा की जुबान बना दिया। एक किस्सा है कि एक अवार्ड फंक्शन में रेखा जी को उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड मिल रहा था। स्टेज पर जब उनका नाम पुकारा गया तो वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मैं ये अवार्ड अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि औरत को कभी टूटना नहीं चाहिए, बस झुकना चाहिए, वो भी अपनी गरिमा में। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि रेखा जी, आप इतनी ग्रेसफुल कैसे रहती हैं? तो रेखा जी ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं कभी किसी और से अपनी तुलना नहीं करती, बस आईने से दोस्ती रखती हूँ। एक और इंटरव्यू में जब उनसे कहा गया कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप रहस्यमयी हैं, तो उन्होंने शरारत से जवाब दिया, अगर मैं रहस्य हूं तो उसे सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। फिल्म आई सिलसिला। सिलसिला वो फिल्म जो रेखा जी की जिंदगी के सबसे चर्चित दौर से गुजरी। लोगों ने कहा फिल्म स्क्रीन पर नहीं हकीकत में चल रही है, पर रेखा जी ने कभी कुछ खुलकर नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन की कहानी अगर बताई जाए तो लोग रो पड़ेंगे, लेकिन मैं मुस्कुरा दूंगी। रेखा जी ने सिर्फ अवार्ड नहीं जीते, उन्होंने पीढ़ियां जीती। उमराव जान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खूबसूरत खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हर फिल्म में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग। 1997 में जब उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी में दर्शक बोले, वो रेखा जो खलनायकी में भी लग्जरी में निभाती है। रहस्यमय सौंदर्य, आज वो कम फिल्मों में दिखती हैं, लेकिन जब भी किसी इवेंट में दिखती हैं, हर कैमरा, हर नजर बस उन पर ठहर जाता है। साड़ी में वो ग्रेस, वो ठहराव, जैसे वक्त भी रुक जाए। लोग कहते हैं रेखा उम्र से नहीं अंदाज से जवान है। रेखा जी का सफर सिर्फ फिल्मों का नहीं, एक औरत की आत्मनिर्भरता, संघर्ष और सौंदर्य की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि फेम से बड़ा फेथ होता है, खुद पर विश्वास। 1969 सावन भादो फिल्म आई। रेखा जी उस वक्त नई थी और हीरो थे नवीन निश्चल। फिल्म चली और रेखा छा गई। लोगों ने कहा ये लड़की तो स्क्रीन पर जादू कर रही है। इसके बाद आई खूबसूरत खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, सिलसिला, घर, दो अनजाने। हर फिल्म में उन्होंने एक नया रंग दिखाया।
कभी मस्ती भरी लड़की, कभी दर्द से भरी औरत, कभी प्यार में पागल तो कभी प्यार में टूटी हुई आत्मा। 1970 का दशक बॉलीवुड का स्वर्ण काल। यहीं से शुरू हुआ सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ी का दौर। जी हाँ, वो दौर था रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी का। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी, जैसे कि दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, सिलसिला। जब ये दोनों स्क्रीन पर आते तो दर्शक तालियां नहीं सांसें रोक लेते थे। उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी सच्ची लगती थी कि लोग उसे सिर्फ अभिनय नहीं मानते थे। कहा जाता है सिलसिला की शूटिंग के दौरान असली भावनाएं पर्दे पर उतर आई, लेकिन रेखा जी ने कभी अपने रिश्तों को सस्ते पब्लिसिटी स्टंट में नहीं बदला। वो बस कहती थी, कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं निगाहों में पूरे होते हैं। विनोद मेहरा के साथ भी रेखा जी का नाम जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। कई मैगजीन ने तो उनके सीक्रेट मैरिज की खबरें भी छाप दी, लेकिन रेखा जी ने हर बार मुस्कुराकर कहा कि मैं कभी अपने अतीत को लेकर सफाई नहीं दूंगी। जिसे जानना होगा वो मेरी आंखों से पढ़ लेगा। रेखा जी और धर्मेंद्र जी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी लाजवाब थी। फिल्म प्रेम नगर की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र मजाक में बोले, रेखा तुम्हें तो सब कुछ परफेक्ट लगता है सिर्फ शादी को छोड़कर। तो रेखा जी ने ढाका लगाते हुए कहा, अरे धर्म जी, शादी में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, पार्टनर की जरूरत होती है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग में जब अक्षय कुमार ने स्टंट सीन किया तो रेखा जी ने कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि आजकल हीरो भी हीरोइन से कम ग्लैमरस नहीं है। सेट पर सब लोग हंस पड़े। रेखा जी की खास दोस्त थी शबाना आजमी, फरीदा जलाल और जया प्रदा। कई बार लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते रहे, लेकिन जो उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि रेखा बहुत ही संवेदनशील इंसान है, बस खुद को कम दिखाती है। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते गिनते तो दिन निकल जाएंगे। 2001 में लच्चा, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला सशक्त नारी किरदार। 2010 में सुपर नानी, शर्मन जोशी कम बैक फिल्म। रेखा जी की जिंदगी में शोहरत बहुत रही, पर साथ ही तन्हाई भी। उनके पति मुकेश अग्रवाल की असमय मृत्यु ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन रेखा जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने खुद को संभाला और कहा कि जिंदगी गिरने के बाद उठने का नाम है। तो आज 10 अक्टूबर को माइलस्टोन एक्सप्रेशन की ओर से रेखा जी को दिल से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही मुस्कुराती रहें।